नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। इसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस महीने की दूसरी सप्ताह के बाद कभी भी नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सीटों के आरक्षण और परिसीमन सहित मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण कार्य तकरीबन पूरा हो चुका है। इसे सार्वजनिक किया जाना बाकी है। अब बात करते हैं इन चुनावों को लेकर अपने शहर मुरादाबाद की। इस बार नगर निगम को छोड़कर अन्य नगर निकायों में कुल 48,968 नए मतदाता जोड़े गए हैं। नगर निगम चुनाव के लिए की गई सूची में 66,932 नए मतदाता जोड़े गए हैं। पिछली बार मतदाताओं की संख्या 6,23,107 थी, जो अब की बार 7 लाख को पार कर जाएगी। यहाँ 566 पोलिंग बूथों पर वोट डाले जाते हैं। मतदाता केंद्रों की संख्या 137 है। कुल 70 वार्ड में से 2017 में 40 वार्ड आरक्षित व 30 वार्ड अनारक्षित थे। आइए देखते हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क की एक विशेष पेशकश। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। ईशान न्यूज़ नेटवर्क आपके लिए लाया है बहुत ही खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा मुरादाबाद का मेयर और पार्षद और कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद। ईशान न्यूज़ नेटवर्क आपके लिए लाया है महा कवरेज। जी हाँ, तो देखते रहें ईशान न्यूज़ नेटवर्क। आज हम मुरादाबाद की जो नगर निगम है उसके जो 70 वार्डों में से एक वार्ड है 26 वार्ड में हम मौजूद हैं और जनता से जानेंगे कि आखिर कि वो अपने पार्षद से कितना खुश हैं, क्या उनके पार्षद उनके कितने काम आए और क्या आगे भी वो उन्हें चुनना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ लोग मौजूद हैं, धीरे धीरे हम उनसे एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पे वो अपने पार्षद को दोबारा चुनना चाहते हैं और क्या कमियां रह गई, क्या कराना चाहते हैं अगले 5 सालों में और बीते 5 साल कैसे गुजरे हैं। क्या नाम है आपका? जमाल अख्तर। जमाल अख्तर साहब, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव आने वाले हैं। अब क्योंकि कुछ ज़्यादा समय रह नहीं गया है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र के पार्षद से आप खुश हैं? क्या आपके पार्षद ने जो विकास के काम है वो बखूबी करें? नहीं, अच्छे काम किए हैं पार्षद ने, कुछ काम बेहतर भी किए हैं, कुछ कामों में कमी भी छोड़ दी गई है। अब ये तो आने वाले इलेक्शन में जनता तय करेगी क्या करना है, अभी कोई निर्णय नहीं दे सकता मैं। तो क्या मुद्दे रहेंगे? साफ़ सफाई के मुद्दे रहेंगे, नाली व्यवस्था के मुद्दे रहेंगे? नाली व्यवस्था की रहेगी, सफाई व्यवस्था का रहेगा मुद्दा, कई मुद्दे रहेंगे। कैसा हो पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद अच्छी छवि का हो जो विकास करा सके, अच्छी छवि का हो, विकास करा सके। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं क्योंकि मैं वार्ड 26 में मौजूद हूँ। यहाँ मौजूदा जो पार्षद हैं वो बीजेपी से आते हैं, प्रभात कुमार सक्सेना। और एक बात और ख़ास मैं आपको बता दूं, प्रभात कुमार सक्सेना पिछले 5 सालों से पार्षद हैं। इससे पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जो उनकी मिसेस ने चुनाव लड़ा था और वो जीते थे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी से टिकट लिया और वो बीजेपी से भी पार्षद बने, यानी कि उन्होंने कुछ काम किए होंगे तभी उन्हें जनता ने चुना है। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश सिंह है। मुकेश सिंह जी, आप 26 वार्ड में रहते हैं जी। क्या विकास हुआ है आपके वार्ड में और क्या कुछ कमियाँ रही? हाँ, क्यों नहीं हुआ? देखो कमी कोई ना कोई तो रहती है, लेकिन फिर भी मतलब जैसा और जो होता है इतना नहीं था। लेकिन अब जो हमारे ये प्रभात जी हैं उन्होंने अच्छा विकास करा और आगे भी करेंगे। अगर नहीं करते तो दोबारा कैसे पार्षद ही जीतते? पहले इनकी भाभी जीती, वो जीती, अब ये जीते हैं और अगली बार भी यही जीतेंगे, हमें उम्मीद है। कुछ साफ़ सफाई को लेकर के बहुत शहर में शोर मचता है कि साफ़ सफाई नहीं हो रही है। क्या आपके घर से नियमित रूप से कूड़े वाले आते हैं? रोज डेली लेके जाते हैं। क्या ना, पहले कभी कोई नहीं जाता था, लेकिन अब परमानेंट कूड़े वाला आता और लेके जाता। किन मुद्दों को लेकर कब चुनाव होगा? क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस समय? क्योंकि राजनीतिक गलियां जो हैं वो है, कोई विकास के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई पार्टी के नाम पे वोट मांग रहा है। तो आपका जो है वोट किसके आधार पर जाएगा? नहीं, हमारा वोट तो भैया जो हमें ज़रूरत थी सब पूरी हो रही है। जैसे लाइट नहीं आती थी या सड़कें बहुत ही गंदगी थी, वो सब हमें सब कुछ हिसाब से सही है। हम तो थोड़ा संतुष्ट हैं इनसे। संतुष्ट हैं। तो ये जो है संतुष्ट है। मेरे साथ एक साहब और मौजूद हैं, लग रहा है क्योंकि रात को जब लोग लेट नाइट आते हैं तो वो सो के देर से उठते हैं, तो लग रहा है भाई साहब थोड़ा देर से सो के उठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि वो हमारी इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा शिवेंद्र कुमार सिंह नाम है। शिवेंद्र जी, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, आपकी नज़र में क्या मुद्दे रहेंगे और कैसा आपका पार्षद और कैसा आपका मेयर हो? देखिए जी, हमारे जहाँ तक पार्षद जी की बात है, प्रभात जी की, उनका कार्यकाल में अभी तक बिल्कुल अच्छा रहा है।
गड्ढे भी भरे गए हैं अभी हाल फिलहाल में, जो अभी बारिश की वजह से हुए थे। सड़कें भी प्रॉपर बनी हुई हैं, यहाँ से लेकर इंदिरा कॉलोनी तक हमारा वार्ड लगता है, तो जहाँ तक है सभी सड़कें बनी हुई हैं। लाइटों का थोड़ा सा इशू रहा है कभी कभी बीच में, मगर उन्होंने जहाँ जहाँ दिक्कतें रही हैं वहाँ पूरी तरीके से लगवाई गई हैं लाइटें। जो रिप्लेस होने लायक थी उन्हें रिप्लेस कराया गया है, जो नई लगने लायक थी वो नई लगी हैं। बाकी साफ़ सफाई बिल्कुल प्रॉपर है। कहीं कहीं देखिए जनता भी कूड़े के लिए ज़िम्मेदार होती है, लोग मना करते हैं फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं, तो वो सफाई तो होती है, मगर कुछ लोगों को भी मैं कहूँगा कि अपनी साफ़ सफाई खुद भी रखा करें, जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक जनता करें। को। पिछले 5 सालों में आपके कई एक काम पड़े होंगे, कभी नगर निगम के जाना में, क्या आपके पार्षद आपने किसी काम आए या फिर हाउस में बैठ के ही वापस लौट गए? नहीं सर, मैं देखिए 5 साल की बात कहूँ तो जो पार्षद जी हैं प्रभात भैया हमारे, उनके साथ मेरे भाई रहते थे बड़े अनुज कुमार सिंह, जो कि कोरोना काल में एक्सपायर हो चुके हैं। कोरोना काल में प्रभात भैया ने पूरी मदद की है हर आदमी की, साथ में उठे भी हैं, गए भी हैं, ऐसा नहीं है कि अपने घर बैठे हों। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमें मुहैया कराए, मेरे भाई को वो बचा नहीं, वो चीज़ एक अलग है, मगर उन्होंने जो है उसको अस्पताल भी पहुंचवाया कोरोना काल में। पिछले उन्होंने जो कोरोना काल मिला के अच्छा काम किया, बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, आखिरी बात जी। आजकल राजनीति में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ही चल रही है, धर्म के नाम पे वोट होता है, जाति के नाम पे वोट होता है, विकास के नाम पे वोट होता है और पार्टी के नाम पे वोट होता है। आपका वोट किस के जाएगा? सर मेरा वोट देखिए, पहला जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी वो मेरा रहेगा कि वो आदमी उस लायक है या नहीं है। दूसरा कि जो हमारी विकास के कार्यों में ज़्यादा मदद करेगा, जो हमारे लिए आगे बढ़ के आएगा, हम उसको वोट करना पसंद करेंगे। मेन है व्यक्तिगत तौर पे आप जो है वो वोट करना पसंद करेंगे। ठीक है, मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। एक साहब हैं मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, अपने स्कूटी पे बैठे हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। यूट्यूब के अच्छा, ठीक है। आप किस वार्ड में रहते हैं? है 26 वार्ड में, हम भी 26 वार्ड में रहते हैं। तो 26 वार्ड में क्या विकास के काम हुए हैं? कुछ संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है जी, हमारे पार्षद सही है, बढ़िया हमारे पार्षद। तो आगे भी मौका मिलेगा उनको? बिल्कुल, जीती उन्हीं के साहब, कोई टक्कर पे है ना उनकी टक्कर पे नहीं है? कोई नहीं है। अच्छा, तो इस समय जो चुनाव होगा या जो आप चुनाव में भाग लेंगे, आपके मुद्दे क्या हैं इसमें? सभासद के मुद्दे क्या, सभासद के मुद्दे ये मुद्दे हैं सफाई के, लाइट के, और के मुद्दे तो है नहीं। बाकी छोटे मोटे काम को कोई मना करते ही ना। आपके वार्ड में साफ सफाई हो रही है? बढ़िया। हाँ, साफ देते, हम तो खुद ही साफ सफाई करने वाले, हम तो खुद मोहल्ले कूड़ा पड़ा उठा के खुद डाल देते हैं डस्टबिन में। हम नहीं देखते कि सफाई वाला आया नहीं, उठाया कूड़ा पड़ा डस्टबिन डाला, उठा कर हम ठेले में डाल दिया। अच्छा, हम तो खुद मोहल्ले वाले करते हैं, सफाई कोई नहीं करता, सफाई अपने हाथ में होती है आदमी को अपने। अब जो चुनाव होगा किस चीज़ पे होगा? विकास के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे या एक व्यक्ति के नाम पे? तो पार्टी, हमें बीजेपी पार्टी के आदमी, हमें तो वोट बीजेपी को देना, हम तो पार्टी का आदमी था, कोई से भी हमें तो वोट देना ही बीजेपी को ही है। अच्छा, हमारी तो मजबूरी है भाई। और नहीं, मजबूरी कैसी? नहीं, हम सुनते बीजेपी के अलावा वोट नहीं दिया हम आज तक कभी। अच्छा, बीजेपी से सुखी हैं। अच्छा, मेयर कैसा हो? मेयर, आपके मेयर ने सही काम किया है 5 साल में? मेयर साहब तो इतना हमारा वास्ता नहीं पड़ता, मेयर साहब तो ज़्यादा पहचानते नहीं ज़्यादा लोग, मेयर साहब नहीं पहचानते, मेयर साहब तो अभी इधर कभी आते ही नहीं है, मतलब अभी मजबूरी वोट जाना पड़ा। मेयर साहब हमारी तरफ नहीं आते कभी वो, हमें कोई परेशानी तो अपने प्रभात जी को बताते हैं, या अपने उसे हमें नहीं पता मेयर कौन है या वो कौन है। आपने अपने मेयर को देखा है? देखा है, लेकिन आज हमने यहाँ पे कभी नहीं आते वो देखा। 20 साल बूथ अध्यक्ष रहा हूँ मैं, 20 साल बूथ अध्यक्ष रहा हूँ मैं उसके, तो मेरे सब नहीं जानते और हम भी चक्कर नहीं पड़ते, हमें क्या पता नेता कर दीजिए, हम अपने काम से खुश है, अपने केवल खुश है, हमें जरूरत नहीं पड़ती। मेरे साहब काम तो हो जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो है वो लोग जो है मौजूदा पार्षद को पसंद कर रहे हैं। मेयर से थोड़ा खुश नहीं है कि उन्हें मालूम है कि मेयर यहाँ आते नहीं हैं, लेकिन मौजूदा पार्षद से वो खुश हैं। मैं एक साहब से और बात कर लूँ। सर, क्या नाम है आपका? राजीव जी, आपके चुनाव होने वाले हैं नगर निगम के, आपके क्षेत्र में क्या काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो अब जो आप वोट करेंगे, जो इलेक्शन में है, तो किस मुद्दे को लेकर करेंगे? ये साफ़ सफाई को लेकर जो हमारा काम करेगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ और बताइए कि आपका जो शहर का या ये वाइट का जो एरिया है, तो इसमें नियमित रूप से साफ़ सफाई वाले आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अच्छा, अब जो वोट होंगे आपकी तरफ से वो किस तरीके से होंगे? मतलब जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे, व्यक्ति के नाम पे, विकास के नाम पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका काम देखा जाता है उसी को वोट दिया जाता है। जिसका काम देखा जाता है उसी को वोट दिया जाता है। तो ये थी हमारी वार्ड 26 से ख़ास रिपोर्ट। कल हम फिर किसी दूसरे वार्ड में जाएंगे और जनता से पूछेंगे क्या उनके समस्याओं का समाधान उनके पार्षद ने किया, और किया है तो कैसे, और नहीं किया है तो वो क्या उसे दोबारा चुनना चाहेंगे। अगर हाँ, तो
दोबारा उसे वोट दिया जाएगा और नहीं तो उसे रास्ता दिखाया जाएगा, किसी नए को लाया जाएगा। अपने सहयोगी समीर के साथ मैं शारिफ खान, IANA न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।